2024 का विधानसभा चुनाव हो चुका था, लेकिन ये सस्पेंस बना हुआ था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों बैठे थे। शिंदे सेंटर में बैठे थे क्योंकि तब तक वही सीएम थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम। फडणवीस और शिंदे अंदर की बात बता नहीं रहे थे। तभी अजीत पवार बोल पड़े, शाम तक रुकिए, सब पता चल जाएगा। मैं तो कल शपथ लेने वाला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगने लगे। शिंदे बोले, ये तो सुबह दोपहर भी डिप्टी सीएम और शाम भी डिप्टी सीएम ही रहेंगे। और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने गजब ही रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में आज तक कुल 8 डिप्टी सीएम बने। अकेले अजीत पवार ने 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। कभी सीएम का नंबर लगा नहीं क्योंकि सीएम की दावेदारी तक पहुंचे भी नहीं। महाराष्ट्र में उन्हें परमानेंट डिप्टी सीएम कहा जाने लगा था। कभी मजाक में, कभी आलोचना के रूप में परमानेंट डिप्टी सीएम अजीत पवार कहलाते रहे। महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा चेहरा है जो सत्ता के समीकरण बदलने में माहिर थे और जिसे राज्य के सबसे बड़े पद सीएम की कुर्सी न मिल सकी। 6 बार डिप्टी सीएम बनकर रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना मुश्किल है। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2010 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी भी गठबंधन की रही हो, डिप्टी सीएम की कुर्सी अजीत दादा के पास ही रही। खासियत ये रही कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर अलग अलग दलों के साथ सरकार बनाने में काबिलियत वो रखते थे। उन्होंने 4 सीएम के साथ 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। पहली बार पृथ्वीराज चौहान की कांग्रेस एनसीपी सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर देवेंद्र फडणवीस की 80 घंटे की सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ ली। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। तब भी अजीत पवार के डिप्टी सीएम का जो पद था वो रिजर्व रहा। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़कर महायुति सरकार बनाई। तब भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद एनसीपी कोटे से मिला। तब सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा था क्योंकि पार्टी का आदेश था। 2024 में प्रचंड बहुमत से महायुति सरकार बनी। तब भी अलायंस की तीसरी पार्टी के नेता होने के नाते अजीत पवार को ही डिप्टी सीएम बनाया गया। उसी दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। सबसे क्रांतिकारी शपथ 2019 में उन्होंने ली थी। तब सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे, तब मुंबई के राजभवन में अजीत पवार की शपथ दिलाई गई थी। तब अजीत पवार ने पहली बार चाचा शरद पवार और एनसीपी से बगावत की थी। हालांकि 80 घंटे के भीतर राजनीति पलट गई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। अजीत पवार बीजेपी की गोद में जाकर वापस चाचा शरद पवार के पास लौट गए। तब शायद अजीत पवार चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था और महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। तब से अजीत पवार महाराष्ट्र के किंग मेकर बनते गए। जिसकी तरफ अजीत पवार, उसकी बनती रही सरकार। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। 2019 का अर्ली मॉर्निंग शपथ ग्रहण और 2023 में एनसीपी में बगावत अजीत पवार की राजनीति के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हुए। 2019 में अजीत पवार का अधूरा प्रोजेक्ट था
4 साल बाद फिर उन्होंने फाइनल स्टेप लिया और एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ जा मिली। उन्हें हिम्मत मिली थी एकनाथ शिंदे से, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनकर 2022 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। दिसंबर 2024 में विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मजाकिया लहजे में कहा था, अजीत दादा को परमानेंट डिप्टी सीएम कहा जाता है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप एक दिन सीएम जरूर बनेंगे। अजीत पवार ने कई बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक बार कहा था कि वे 100% मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन गाड़ी डिप्टी सीएम पर ही अटक जा रही है, तो क्या करें। 6 बार डिप्टी सीएम रहने के बावजूद नियति ने उन्हें शीर्ष पद तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन बारामती प्लेन क्रैश ने अजीत पवार के अधूरे सपने और फडणवीस की भविष्यवाणी को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। 28 जनवरी की सुबह विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया, जिसके बाद पूरी महाराष्ट्र के साथ साथ देश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि देश ने एक ऐसे राजनेता को खो दिया जिसकी उपलब्धियां काफी बड़ी बड़ी हैं।